बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका बेटा थर्ड वाला पार्ट, जिसमें हमें ये एक इक्वेशन दी हुई है, मसावात दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। कहता है इसको आपने सॉल्व करना है, लेकिन किस मेथड से करना है? फैक्टराइजेशन के मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है, तजज़ी के तरीके से आपने इसको बेटा जो है वो हल करना है। तो बेटा जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, इसकी तजज़ीह करेंगे, तो उसके लिए पहले बेटा हमने इस इक्वेशन को किस में लिखना है? क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखना है, दो दर्जी मसावात की शक्ल में लिखना है। तो वो बेटा दो दर्जी मसावात की जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है वो बेटा इस तरह से होती है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दो दर्जी मसावात है, जिसमें पहले x स्क्वायर वाली रकम होती है, फिर x वाली होती है, और फिर x के बगैर कांस्टेंट वैल्यू होती है, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या होता है? 0। लेकिन इसमें बेटा पहले x स्क्वायर वाली रकम नहीं है, तो इसको पहले हमने उस शक्ल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लिखना है, और फिर इसकी क्या करनी है? तजज़ीह करनी है, यानी फैक्टराइजेशन करनी है। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या किया, जो है ये वैल्यू जो है इक्वल के दूसरी साइड पे है 17x स्क्वायर, राइट साइड पे उसको ऐसे लिखा। ये बेटा जो माइनस का 32x है, इधर माइनस का है तो राइट साइड पे आके प्लस का हो गया 32x, और ये 4 जो है बेटा ये प्लस का है तो इक्वल के राइट साइड पे आया लेफ्ट से, तो ये माइनस हो गया, और इधर लेफ्ट साइड पे क्या बच गया? 0 बच गया, क्योंकि इधर दोनों वैल्यू जो थी उनको उठा के हम इस साइड पे ले आए। अब बेटा ये इसका मतलब ये हुआ कि 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4, ये सारी रकम किसके इक्वल है? 0 के। तो ये बेटा हमने चाहे ये इस तरफ लिखा हो चाहे इस तरफ लिखा हो, लेकिन ये सारी रकम 0 के इक्वल है, तो इसको हमने 0 के इक्वल रख लिया। अब देखें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम, फिर एक्स वाली, और फिर एक्स के बगैर कांस्टेंट वैल्यू, ये इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है? 0 है, तो ये उसी शक्ल में आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब बेटा हमने क्या करना है? इसकी तजज़ीह करनी है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो उसका तरीकाकार क्या है बेटा? उसका तरीकाकार ये है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ बेटा वैल्यू है और जो लास्ट पे वैल्यू है, आपने उन दोनों को लेना है। एक्स स्क्वायर के साथ है 17, इसको मल्टीप्लाई कर देना है बेटा लास्ट वाली वैल्यू -4 से। तो अब हम कैलकुलेटर पकड़ लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन में कोई गलती ना हो। तो एक्स स्क्वायर वाली रकम और जो लास्ट वाली कांस्टेंट रकम है, उन दोनों को बेटा आपने मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 17 को जब -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा माइनस का 68 आ गया। क्या आ गया? माइनस का 68 आ गया। अब आपने बेटा क्या करना है? अब आपने ये जो पहली रकम है इसको भी ऐसे ही लिख देना है, और ये जो तीसरी वैल्यू है इसको भी ऐसे लिख देना है, इक्वल टू 0। ये जो सेंटर वाली वैल्यू है इसकी जगह ऐसी दो रकमें लिखनी है बेटा। फैक्टराइजेशन के हर क्वेश्चन का मेथड यही है, इसकी जगह ऐसी दो रकमें लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 68 आए, लेकिन प्लस माइनस करें तो ये 32x आए। तो अब बेटा वो कौन सी दो वैल्यूज होंगी? तो हमने बेटा जब इनको ढूंढा तो हमारे पास वो दो वैल्यू आई, एक बेटा 34 और एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2 आ गई। अब बेटा 34 को 2 से करें, 2 के साथ हमने माइनस लगा लिया, तो कैलकुलेटर से जब हम 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 34 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 68 आ जाएगा। लेकिन इन दोनों को प्लस माइनस करें, 34 में से -2 करें तो ये बेटा प्लस का 32 आता है। तो इसका मतलब हमें वो दो रकमें मिल गई जिनको मल्टीप्लाई करके वही रकम आ रही है और प्लस माइनस करके ये सेंटर वाली रकम आ रही है। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया बेटा? एक दफ़ा हमने लिखा जो है वो प्लस का 34x और एक दफ़ा माइनस का 2x जो है बेटा, ये आपके पास जो है इनके साथ x ज़रूर लिखना है, ये बात याद रखिएगा। इनके साथ बेटा जो है, क्योंकि ये 32x है तो ये जो दो वैल्यू दरमियान में लिखनी है इनके साथ आपने x ज़रूर लगाना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? ये जो पहली दोनों वैल्यूज़ हैं इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 17 दोनों में से कॉमन आ रहा है, उसके बाद बेटा दोनों में से x भी कॉमन आ रहा है। तो जब इस 17x स्क्वायर में से हमने 17x कॉमन लिया
तो 17 भी कॉमन चला गया, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन चला गया तो एक एक्स बच गया प्लस ये वाला। उसके बाद बेटा 34 में से जब 17 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा और x जो है वो कॉमन चला गया तो x ख़त्म हो गया। यानी जब आपके पास बेटा इस वैल्यू में से ये कॉमन लिया तो ये बच गई और इसमें से ये कॉमन लिया तो 2 बच गया। अब अगर इसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा और इसको 2 से करेंगे तो ये 34x बन जाएगा। क्लियर है बात। अब बेटा और अगर किसी बच्चे को कॉमन नहीं लेना आता तो बेटा नीचे नंबर है मेरा स्क्रीन पे, आपने मुझे कॉल करके जो है या मैसेज करके मुझसे पूछ लेना, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। उसके बाद अगली जो दो वैल्यू है इनमें से बेटा आपने कॉमन लेना है। इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और एक 2 कॉमन आ रहा है। तो जब बेटा हमने इनमें से -2 कॉमन लिया, ये -2x में से -2 कॉमन गया तो बाकी x बच गया और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 4 में से 2 कॉमन जाएगा तो बेटा 2 बच जाएगा और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है, 0 है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है हमेशा कि जब कॉमन लेना है पहली दो वैल्यू में से और अगली दो वैल्यू में से, तो कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू इनकी आती है और दूसरी की आती है ये दोनों बेटा बराबर आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू कॉमन लेने के बाद दोनों एक जैसी नहीं आती तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है, और अगर एक जैसी आ गई तो इसका मतलब जितना किया इतना यहाँ तक ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है बेटा, ये जो सेम आई हैं दोनों के अंदर उनको एक दफ़ा लिख देना है x + 2 और जो बाकी बचती हैं इधर 17x है और इधर -2 है, इनको एक दफ़ा लिख देना है और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है बेटा, 0 है। अब आपने क्या करना है बेटा, नेक्स्ट जो है ये जो वैल्यू आपके पास आई है बेटा, ये x + 2 एक फैक्टर है और एक 17x - 2 है। ये दोनों बेटा 0 के इक्वल है, इनको दोनों को अलग-अलग x + 2 को 0 के इक्वल अलग रख लिया। उसके बाद सॉरी x + 2 और उसके बाद है 17x - 2, इसको 0 के इक्वल अलग रख लेना है। ये दोनों फैक्टर को बेटा आपने 0 के इक्वल अलग रख लिया। अब इनमें से आपने x की वैल्यू निकालनी है। ये x इधर ही, ये 2 इधर प्लस क्या है, राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक x का आंसर आ गया। अब इधर से बेटा ये 17x ऐसे ही, ये 2 माइनस क्या है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया। फिर ये x के साथ 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x का आंसर बेटा कितना आ गया, 2/17 आ गया। तो अब आपका जो सोल्यूशन सेट है, हल सेट जो है बेटा, उसका आंसर क्या आ गया, एक -2 आंसर आया है और एक 2/17 आया है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट था 1.1 एक्सरसाइज 10th क्लास मैथमेटिक्स की, वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको कोई भी मसला हो, किसी भी पॉइंट से समझ ना आई हो, तो नीचे बेटा स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको इनके हलशुदा नोट्स, हलशुदा गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, तो बेटा उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।